कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। जिस तरीके से हिरण कस्तूरी जो होता है वो अपनी नाभि से आ रही सुगंध पर मोहित रहता है, उसके पीछे दीवाना सा रहता है, ठीक उसी प्रकार एक साधक जो होता है वो भी आत्मा की खोज में, परमात्मा की, सत्य की, मौन की, शांति की खोज में, पूर्ण तृप्ति की खोज में कभी जंगल भटकता है, कभी हिमालय, कभी तीर्थ, कभी मंदिर, कभी गुरु, कभी आश्रम। तो इन सब जगह भटकता है। ठीक वैसे ही हिरन भी करता है। बहुत गहरे जाओगे तो देखोगे कि प्रकृति भी ये सब हमको सिखाने के लिए इस तरीके से रची गई है। इस तरीके से जो पशु हैं वो जिस तरीके से भी बिहेव करते हैं, अपना चाल चलन करते हैं, उसमें एक बहुत गहरी सीख छुपी होती है मनुष्य के लिए। क्योंकि मनुष्य मात्र ही ऐसा जीव है जो जानने की जिज्ञासा रखता है, जो हिमालय जाता है, जो मंदिर जाता है और न जाने कहाँ कहाँ उसको खोजता है। तो ऐसे ही जैसे कि मृग की नाभि में वो सुगंध मौजूद है, वैसे ही पिया वो परमात्मा, आत्मा, शांति, मौन, मोक्ष, निर्वाण ऐसे ही मौजूद है हमारे भीतर, कहीं बाहर नहीं है। तो कहते हैं साहब कि दुनिया जाने नहीं, दुनिया जानती ही नहीं है। तो आप देखते भी हैं कि अभी सारा व्यापार चलता है पूरा कि इस तरीके का ध्यान करो, इस तरीके की ध्यान की पद्धतियाँ हैं। अब ये आसन लगाओ, वो आसन लगाओ, अब ये शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो, और ये यात्रा करके आओ, वो यात्रा करके आओ। माने कि 3600 आयोजन कर लेती है, बस एक स्वयं को नहीं देखती है। हम इंसान कुछ ऐसे ही होते हैं, स्वयं को नहीं देखते हैं, बाकी हर किसी को देखना चाहते हैं, हर किसी के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से भी अगर आप दूसरे को देखेंगे ना तो उसके अंदर भी आपको अपनी ही झलक मिलेगी, मगर उसके लिए एक शर्त है और वो है ईमानदारी। अगर आप ईमानदार हैं अपने साथ तो आपको दूसरे में भी सदैव अपनी ही झलक मिलेगी। जो अभी तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर जो कमियां होती हैं वो आपको दिखेंगी औरों में। तो जैसे कि कबीर साहब ने देखा होगा, या जो जानने वाले हैं उन्होंने देखा होगा कि कैसे एक कस्तूरी होती है, एक हिरण होता है, वो यहाँ वहाँ भाग रहा है, उस खुशबू के पीछे पागल है और पूरे वन में ढूंढ रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहा है। तो ये देख करके उन्हें समझ आया होगा कि बिल्कुल ठीक, मनुष्य भी ऐसा ही होता है, यहाँ वहाँ खोजता है, मंदिर में, हिमालय में और कहाँ कहाँ गुरुओं के पास, आश्रम के पास, लेकिन कभी खुद के भीतर नहीं झांकता है। और जब वो ऐसा करने लगता है तो उसे शांति के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। कहीं बाहर नहीं, कहीं बाहर नहीं, अपने ही भीतर। ऐसे घट में पीव हैं, दुनिया जाने नाही। ऐसे ही घट में पिया है, हमारे ही भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। और अगर बाहर इतने ही तुम केंद्रित हो, तुम्हारी नज़र हमेशा बाहर ही रहती है, तो यह बाहर भी गौर से देखो, तुम ही नज़र आओगे और कोई नज़र नहीं आता है। तुम सदैव तुम्हें ही
देखते हो, तुमको तुम्हारी ही खोज है।